एवरीवन, इस वीडियो में हम एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथ्स के लिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये है सेक्शन ए। इसमें 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम बिगिन करते हैं। इफ आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ अ कोन, द वॉल्यूम विल बी, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जो वॉल्यूम होती है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इन द केस ऑफ कोन। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 2, a number of solutions the equation 3x plus 5y plus 12 equal to 0 can have। अब देखिए ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एवरी पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन टू दिस गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो √3 इज एन इररेशनल नंबर, पाई इज एन इररेशनल नंबर, 4/0 इज नॉट डिफाइंड, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो दी ओनली आंसर जहाँ पे हमें मिल रहा है वो है 0 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब होता है 0 एंड 0/1 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x plus 2, 4 is equal to 5, y minus 2, then the coordinates x and y is। इसको हम ऐसे करेंगे, x plus 2, 4 is equal to 5, y minus 2। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो हम x के साथ इक्वेट करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वेटेड विद द y कोऑर्डिनेट। सो x plus 2 विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 5 minus 2 दैट इज 3। देन y minus 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y आ जाएगा 6। तो जो हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3, 6। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x plus 2 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस mx plus 14 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो जब हमें बताया जाता है कि x plus 2 इज अ फैक्टर, सो x plus 2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू -2। जब हम इसको इस यहाँ पे रखेंगे fx के अंदर, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14। जब हम इसमें x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस 14 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर 4 -2m प्लस 14, ये आ जाएगा 0 के इक्वल बिकॉज x plus 2 is a factor. Then 4 plus 14, 18 minus 2m is equal to 0. This implies 2m is equal to 18 and we get the value of m is equal to 9. So यहाँ पे option number C, 9 is the correct answer. Question number 6, if POR and angle QOR form a linear pair and A minus B is equal to 80, then the value of A and B क्या आएगी। अगर A और B लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वी नो दैट A plus B इक्वल टू 180 डिग्री, और एक हमें बताया गया है A minus B इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम A को लिख सकते हैं 80 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट की है। तो दिस इम्प्लाइज 80 प्लस 2B इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2B इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू जब यहाँ पे हम 50 पुट करेंगे तो 80 प्लस 50 दैट इज 130 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द रेंज ऑफ द डेटा। यहाँ पे कुछ डेटा आपको गिवन है, डिस्क्रीट डेटा, और उसमें रेंज पूछा है। रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है गिवन डेटा के अंदर माइनस द लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी, आई थिंक इट इज 32। सो 32 माइनस द लोएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट वैल्यू है यहाँ पे 6। सो 32 minus 6 that is the answer will be 26. Question number 8, ABCD is a rhombus in which angle ACB is 40 degree, then angle ADB is equal to। अब देखिए जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये बताया गया है कि एंगल ACB इज 40 डिग्री, so angle CBD will be equal to 90 minus 40 that is 50 degree. Now these two lines are parallel to each other, so ये हो जाएंगे आपके alternate interior angle। तो angle ADB will be equal to 50 degree. So 50 degree is the right answer. Question number 9, 8 raised to power x plus 1 is equal to 64. Then what is the value of 3 raised to power 2x plus 1?
इसको हम ऐसे करेंगे, 8 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। ये 2 रेज टू पावर 3 होता है 8, तो x प्लस 1, और 2 रेज टू पावर 6 होता है 64। अब यहाँ पे जो पावर्स है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 रेज टू पावर 3x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। अब दोनों साइड बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 1। अब हमें कैलकुलेट करना था 3 रेज टू पावर 2x प्लस 1, 2x plus 1, that is 3 raised to power 2 plus 1, 3 raised to power 3, that is 27. So यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 27। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR, if triangle PQR is congruent to triangle EFD then ED is equal to। अब यहाँ पे E और D आप यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है P and Q इसके corresponding, so it will be equal to PR, corresponding parts of congruent triangle. Next is question number 11. If the length of a chord of a circle is 16 and is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle, then radius of the circle। ये हमारा सर्कल हो जाएगा, इसका सेंटर है O। ये कोई एक कॉर्ड है, सपोज लेंथ इन्होंने हमें बताई है, इसका नाम हम ले लेते हैं AB। इसकी लेंथ है 16। अब हम जब सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, हमें पता होता है कि वो कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करती है, दिस इज एनी पॉइंट P। तो इसका जो डिस्टेंस हमें दिया है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 16, तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस है सेंटर से 15, तो AO जो है वो हमारा रेडियस हो जाएगा, बिकॉज सेंटर से सर्कमफ्रेंस को हम पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इट बिकम्स द रेडियस। यहाँ पे R पूछा है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 क्यों किया, बिकॉज जो आपकी कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो चुकी है, हम इस ट्रायंगल को ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। अब का स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड ले, तो R विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 289, दैट इज 17 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका रेडियस। नेक्स्ट इज अ टेबल इज शोन बिलो। यहाँ पे हाइट्स गिवन है क्लास 9 के स्टूडेंट्स की। एनालाइजिंग द टेबल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हाइट शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर इज। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, और ये हमें गिवन है 16√3 के इक्वल, तो √3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 4 to 8 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विल बी 3 times of a, दैट इज 3, 8 3 24 सेंटीमीटर। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6 is a line which meets the x axis at the point। अब कोई भी जो लाइन है वो ये पूछा है x एक्सिस पे जब मीट करेगी, तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाता है एट x एक्सिस। तो यहाँ पे y 0 है, सिर्फ दो ही ऑप्शन में, एक तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यह पूछ रहे हैं कि यहाँ पे भी जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें जब हम y को 0 पुट करेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 6, सो x विल बी इक्वल टू 3, सो 3,0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इफ x plus 1/x is 5, then x square plus 1/x square is equal to, so x plus 1/x is 5, squaring both the sides, x square plus 1/x square plus 2 into x into 1/x will be equal to 25। हाँ, x से x कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे इस 2 को जब हम उधर लेके जाएंगे, सो 25 minus 2 दैट इज 23। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम x एक्सिस। सो ये हमारे एक्सिस है, हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है 4,3, तो हमसे पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 3, यही हमारा इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के x एक्सिस। अगर y पूछा होता तो ये वाला हो जाता 4, सो द करेक्ट आंसर इज 3 यूनिट्स।
क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल B इज 50 डिग्री, देन एंगल C इक्वल्स। ये है हमारा ट्राइंगल ABC, तो एंगल B अगर 50 है तो एंगल C भी 50 के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इक्विलेटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन दी पैराग्राम शोन बिलो AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये है मेरा AC जो डायगनल है वो 16 सेंटीमीटर है। AB इज 10 सेंटीमीटर, जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगनल BD। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री भी मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स जो डायगनल्स है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो सिंस जो पैरेलग्राम है उसके जो डायगनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, अगर ये टोटल 16 है तो ये हाफ 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड है 10, दैट इज द हाइपोटेन्यूज। तो जो रिमेनिंग साइड है OB इट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सो जो OB है वो किसके इक्वल आएगी, OB विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है BD पूरे की लेंथ कितनी आएगी, 2 टाइम्स ऑफ OB दैट इज 12 सेंटीमीटर। नंबर 19, असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड है। असर्शन इज सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इटसेल्फ, देन द मेजर ऑफ द एंगल इज 144 डिग्री। सबसे पहले जो सप्लीमेंट ट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसमें कह रहा है सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, एक एंगल है x और एक एंगल होगा 180 माइनस x, बिकॉज ये इसका सप्लीमेंट है। तो यहाँ पे बोला है सप्लीमेंट उसका हाफ है, तो दोनों एंगल्स x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x/2, ये इसका सप्लीमेंट है। और दोनों का सम 180 होना चाहिए बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। तो 3x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 3 6 18 60 एंड 6 120 डिग्री। बट ये जो मेजर है बताया गया हमें 144 डिग्री के इक्वल। सो जो असर्शन है वो है फॉल्स। देन रीजन हमें गिवन है 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ द मेजर इज 180 डिग्री। ये चीज ट्रू है, रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर x, x minus 10, x plus 30 and 2x. The smallest angle is equal to 58 डिग्री। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। सो इनको जब हम ऐड करेंगे x प्लस x तो ये हो जाएगा 2 3 4 5x प्लस 20 और इसका सम आना चाहिए 360 डिग्री के इक्वल। सो यहाँ पे जो x का मेजर आएगा वो आएगा 68 डिग्री, बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये 58 के इक्वल होगा। सो असर्शन इज फॉल्स। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, अगेन दिस इज ट्रू। जो असर्शन है उसमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट एंगल 58, तो ये तो x की वैल्यू आएगी। जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो इसमें वो है x minus 10, तो 68 minus 10 58 होता है। सो असर्शन इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज A. Assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Question number 21 from section D. 3 coins were tossed 25 times simultaneously. Each time the number of heads occurring is noted down as below. तो इसका एक frequency distribution table हमें बनाना है. And this is an easy question. Then question number 22. Find the total surface area of a cone if its slant height is 12 meter and diameter of the base is 10 meter. जो टोटल सरफेस एरिया होगा कोन का होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, बिकॉज हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला है। एल आपको गिवन है, आर आपको गिवन है, बिकॉज डायमीटर है तो 5 हो जाएगा ये यहाँ पे। इसमें और पार्ट में है कैलकुलेट दी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि इक्वल होता है 3 पाई आर स्क्वायर के। आर आपको और 10 सेंटीमीटर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 6 5 का जो प्रोडक्ट है वो 30 है एंड सम आना चाहिए 17x। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो हमने 17x को ऐसे स्प्लिट किया है। यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, 3x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पे 1 कॉमन आएगा 2x प्लस 5। सो 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है 27x³ प्लस 125y³, ये एक आइडेंटिटी है a³ प्लस b³।
सो 3x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 8, 11 एंड द पेरीमीटर इज 32। तो यहाँ पे आपको दो साइड्स गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, थर्ड साइड निकाल सकते हो एंड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला द एरिया कैन बी कैलकुलेटेड। हेरोन्स फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहाँ पे है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। Write any two Euclid's postulates or axioms. Even this question is simple. इसमें कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम सेक्शन सी। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 98,569,856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट, स्लैंट हाइट एंड CSA। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर 28 है तो रेडियस आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एच कैलकुलेट करने के लिए हम सभी टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ से हमारी हाइट आएगी 672 सेंटीमीटर। देन स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोला है, तो हमारे पास आर है, हमारे पास एच है, एल वी कैन कैलकुलेट यूजिंग आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। CSA होता है कोन का पाई आर एल। और पार्ट द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें मास गिवन मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी इज गिवन, वॉल्यूम विल नीड टू कैलकुलेट एंड पुट इट इनटू दिस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सर्कल्स में से, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है विद द सेम सेंटर O, A B C D, दिस आर द पॉइंट्स जो यहाँ पे गिवन है। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। तो देखो जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो जब हम पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस लाइन के ऊपर, तो ये इस कॉर्ड जो कॉर्ड है AD एंड BC को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। सो फॉर स्मॉलर सर्कल, सपोज ये पॉइंट है आपका P, BP विल बी इक्वल टू PC एंड फॉर द लार्जर सर्कल AP विल बी इक्वल टू PD। ये है मेरा 1 एंड ये है 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, so AP minus BP will be equal to PD minus PC. So AP minus BP हो जाएगा AB will be equal to CD। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू RS। ये एंगल हमें दिया हुआ है PAB इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड ACS इज 110 डिग्री। डिटरमाइन एंगल ABC ये एंगल हमें पता करना है एंड BAC ये वाला एंगल एंड CAQ एंड दिस एंगल। सबसे पहले PQ इज पैरेलल टू RS, तो इन दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इनका सम होता है 180 डिग्री। अगर एक एंगल 110 डिग्री का है तो दूसरा एंगल है वो जाएगा 70 डिग्रीज का। एंगल CAQ विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। नाउ PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, PAB, BAC एंड CAQ। इन तीनों का सम मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। तो 140 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो रिमेनिंग एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल ABC विल बी इक्वल टू 70 डिग्री। Alternate interior angles because PQ is parallel to RS and AB is the transversal. Next question is from coordinate geometry. Coordinates of point C. So coordinate ये point C है आपका in the second quadrant. ये intersect कर रहा है यहाँ पे -5 और इधर y axis पे 3. So -5, 3. Points identified by the coordinates -3, -7. Since x and y दोनों नेगेटिव में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड दिस डिनोट्स पॉइंट D. नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ पॉइंट E एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F. ये हमारा पॉइंट E, ये हमारा पॉइंट F. एब्सिसा मीन्स जो x एक्सिस पे
उसकी वैल्यू आ रही है, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, एंड ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे। सो ई जो पॉइंट है वो है 0,5, बिकॉज ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो फॉर दिस एब्सिसा इज 0, पॉइंट एफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,5। तो यहाँ पे हमें ऑर्डिनेट पूछा है तो वाई की वैल्यू पूछी है, दैट इज 5। पार्ट ई, द क्वाड्रेंट इन विच पॉइंट जी लाइज। सो पॉइंट जी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। लास्ट वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये है हमारा पॉइंट ए, हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता चलेगी वाई कोऑर्डिनेट से। सो ये है 6 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है एंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ 700 और मोर आवर्स। Question number 32. Prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. ये again proof part है, इसको हम नहीं करेंगे। Question number 33. Find the value of the given expression. यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। So सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। √5 + √3 इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, बिकॉज कैलकुलेशन करते वक्त हमसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो हमें इससे अपोजिट साइन यूज करना है, सो दैट इसमें हम आइडेंटिटी लगा पाएँ a² a + b × a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे सिंस माइनस है तो हम √5 + √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। √5 - √3, तो ऊपर बन रहा है √5 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 + 3 + 2√15, और नीचे आएगा 5 - 3 दैट इज 2। 8 + 2√15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 + √15। और ये हमें इक्वेट करना है a + b√15 के साथ। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो a इज इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे √15 है, यहाँ पे √15 b के साथ में आ रहा है, तो b इज इक्वल टू 1। इसी का पार्ट b है जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसको देखिए, x⁴a अपॉन x⁴b। जब डिवीजन में होता है बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a - b, x⁴a - b एंड होल रेज टू पावर a + b। सिमिलरली x⁴b - c एंड होल रेज टू पावर b + c इंटू x⁴c - a होल रेज टू पावर c + a। अब इसमें ये जो पावर्स है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, x⁴a - b इंटू a + b, सो a² - b²। सिमिलरली x⁴b² - c² इंटू x⁴c² - a²। अभी यहाँ पे ये सब मल्टीप्लिकेशन में है और इनका बेस सेम है, तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी। a² - b² + b² - c² + c² - a²। तो ये सभी देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है, x⁴0 विच इज इक्वल टू 1। 34. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो ब्लैक रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो छोटा ट्रायंगल है ए समथिंग से P एंड B, ये एक राइट ट्रायंगल है, तो हम पहले AB फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन फिर जब हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी तो अगेन वी विल बी यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हम ABC के अंदर से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो विल हैव द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो हैव वी फिनिश्ड डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन पेपर। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।